एक बात आपको कहें, जिनको ज्यादा स्वर्ग की कामना है ना, वो इस धरा को ही स्वर्ग बना सकते हैं, स्वर्ग से भी सुंदर बना सकते हैं। कैसे? अपने जीवन में जो प्रेम समाप्त होता जा रहा है, उन संबंधों में प्रेम जगाकर स्वर्ग से भी ज्यादा आनंद की भूमिका इस धरा पर बन सकती है। परिवारों में जो रिश्ते बिखरते जा रहे हैं, उन बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ करके स्वर्ग से भी ज्यादा आनंद की अनुभूति इस परिवार में, इस धरा पर ही संभव है। लेकिन महाराज बड़ा मुश्किल, घर में तो प्रेम जगाना नहीं चाहते, परिवारों से प्रेम विदा हो गया, संबंधों से प्रेम विदा हो गया। देखो कई बार हम कहते हैं, पहले लोग पैसे का इस्तेमाल करते थे और संबंधों को संभाल करके रखते थे। आज उल्टा हो गया महाराज, आज पैसे को संभाल करके रखते हैं और संबंधों का इस्तेमाल करते हैं। इतना हो गया। जीवन में सब दोबारा मिल जाएगा, लेकिन एक बार गया हुआ आपसी प्रेम, आपसी संबंध, आपसी विश्वास कभी दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो ज्यादा मूल्यवान क्या है? ज्यादा मूल्यवान आपके अपने वो लोग हैं जो भगवान ने आपको परिवार दिया, जो आपको संबंध दिए, जो रिश्ते नाते दिए। और कहीं ना कहीं सनातन की दृष्टि में अगर हम लोग देखें तो सनातन धर्म तो कहता है हमारा आपका एक परिवार है, और वो परिवार कौन सा है? वसुधैव कुटुंबकम। हमारा आपका परिवार, सारा विश्व ही हमारा परिवार है। और इस चिंतन के साथ चलेंगे ना तो महाराज कोई पराया लगेगा ही नहीं। और जिस सनातन ने इतनी बड़ी परंपरा दी, जिस सनातन ने इतना बड़ा विचार दिया कि सारा विश्व हमारा परिवार है, मतलब हम सबके लिए अच्छा सोच कर चलें, उसी सनातन में जब परिवार बिखरते हैं तब ज्यादा कष्ट होता है। श्री रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मार्मिक दृश्य, परिवार को जोड़ने के लिए, संबंधों को जोड़ने के लिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो, ये मानस ने दर्शन कराया। और एक बात, आज प्रथम दिवस आपसे कहे, यदि इस कथा के माध्यम से संबंधों में आ रहे बिखराव में एक भी अगर परिवार जुड़ गया तो महाराज ये कथा सार्थक हो गई, कहना भी और सुनना भी। वरना तो महाराज पुण्य किसने देखा है? कोई पता नहीं। स्वर्ग किसने देखा है? यहाँ यदि आपसी प्रेम समाप्त हो गया, आपसी विश्वास समाप्त हो गया, तो जहां तुम रह रहे हो वो नरक बन जाएगा। और मानस के प्रेम पात्र श्री भरत जी महाराज को यदि हम स्मरण करें तो मानस में भरत जी महाराज ने प्रेम की और समर्पण की, त्याग की जो भूमिका रखी वो अद्भुत है। आज के लिए आवश्यकता किस चीज की है? श्री भरत जैसे पात्र की भूमिका हमारे हृदय में भी बने, उस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कई बार लोग राम को प्रेम कर लेते हैं पर परिवार में प्रेम का संबंध नहीं बना पाते, ये बड़ा मुश्किल है। तो आए प्राथमिक क्रम में हम आप सभी लोग मानस के ही श्री भरत जी महाराज के प्रेम और समर्पण को चिंतन करते हुए, आत्मसात करते हुए आज के क्रम को प्रारंभ करें। आगम स्नेह भरत रघुबर को, आगम
स्नेह भरत रघुबर को, अगम स्नेह भरत रघुबर को, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाए मन विधि हरि हर 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 को। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाए मन विधि हरि हर को। मानसकार ने कहा श्री भरत ऐसे पात्र हैं, राम जी और भरत के बीच भाई भाई का जो प्रेम है वो अद्भुत है। जहां विधाता का ब्रह्मा जी का मन भी प्रवेश नहीं कर सकता, जहां शंकर जी का मन भी प्रवेश नहीं कर सकता, जहां त्रिदेवों में नारायण का, श्री विष्णु भगवान का मन भी प्रवेश नहीं कर सकता, इतना अगम स्नेह है श्री राम और श्री भरत में। देखो, समाज में भगवान श्री राम ने जो संस्कार दिए, उन संस्कारों का पालन हम आप सब करना चाहते हैं। और भरत जी महाराज राम के अति प्रिय हैं। जितना भरत राम को प्रेम करते हैं, उससे कहीं ज्यादा भगवान भरत को प्रेम करते हैं। लेकिन महाराज, इस प्रेम की दिव्यता में, इस प्रेम को निभाने में भरत जी महाराज जितने सजग हैं। भगवान श्री राम से पूछो महाराज, क्या करना चाहिए जीव को? तो राम जी कहते हैं, माता पिता गुरु के चरणों में समर्पण होना चाहिए। 3 पात्रों को विशेष महत्व दिया भगवान ने। राम जी की लीला, राम जी की कथा आप श्रवण करते हो ना, तो भगवान तो एक ही बात कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता। और करना भी चाहिए। कितने लोग हैं जो करते हैं, प्रातः काल हो तो नमन से प्रारंभ हो, ये जीवन के लिए बड़ा जरूरी है। एक संत एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जो जितना ऊपर उठना चाहता है ना, तो ऊपर उठने के लिए एक सरल साधन है। जानते हो क्या? अगर ऊपर उठना है ना तो झुकना सीख लो। जितना झुकोगे उतना भगवान ऊपर उठाता जाएगा। पहले झुकना जरूरी है, प्रणाम जरूरी है, नमन जरूरी है। अपने से बड़ों को सम्मान दोगे, अपने से बड़ों के चरणों में झुकोगे तो भगवान तुम्हें इतना सम्मान देगा कि 2 हाथों से तुम समेट नहीं सकते हो। और बड़ों का अपमान करोगे तो महाराज कहीं ना कहीं परमात्मा भी तुम्हारे सामने कोई ना कोई ऐसा कोई 2 राह खड़ा कर देंगे। तो राम जी तो कहते हैं कि मात पिता गुरु नावही माता। लेकिन श्री भरत जी को देखें, देखो भगवान के 2 परम प्रिय पात्र हैं और दोनों ही भाई। एक और श्री लक्ष्मण जी महाराज और एक और श्री भरत जी महाराज। लक्ष्मण जी और भरत जी के विचारों में भिन्नता है, व्यवहार में भिन्नता है,
पर राम जी के लिए दोनों बराबर प्रिय। राम जी लक्ष्मण जी को भी अति प्रिय प्रेम करते हैं और भरत जी को भी करते हैं। और दोनों में अगर तुलना करोगे तो एक और चीज आपको नजर आएगी। श्री लक्ष्मण ऐसे पात्र हैं जिन्होंने कभी भगवान की लीला में भगवान का साथ छोड़ा ही नहीं, किसी भी लीला में। अरे यहां तक कहा गया, जब बचपन में थे ना छोटे छोटे बालक के रूप में, तो 12 ही ते निज हित पति जान, लक्ष्मण राम चरण रति मान। श्री लक्ष्मण बचपन में भी अलग पालने में नहीं सोते थे। जब रोने लगे और चुप ही ना हो तो सुमित्रा मैया लेकर के आती थी, और राम जी जिस पालने में सोते थे उसी पालने में लक्ष्मण को लिटाया जाता था, तब जाकर के लक्ष्मण शांत होते थे। और एक संत तो बड़ी भाव की बात कह रहे थे, लक्ष्मण जी जिस समय पालने में लेटते थे तो मैया तो जिधर राम जी का सर है उसी ओर लक्ष्मण जी का सर करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब थोड़ी देर बाद आकर के कौशल्या मैया देखे, सुमित्रा मैया देखे, तो यहाँ परिवर्तन हुआ मिलता था। क्या? जहां भगवान के चरण है ना, लक्ष्मण जी उसकी ओर सिर कर लेते। और कई बार तो मैया ने देखा कि लक्ष्मण जी भगवान के चरण के अंगूठे को मुख में ले और बिल्कुल कितना ही रोना हो वो सब शांत हो जाए। वारे ही ते निज हित पति जाने। श्री लक्ष्मण की लीला में भगवान का कहीं भी लक्ष्मण जी ने साथ नहीं छोड़ा। छोटे छोटे हैं बालकों के रूप में जब क्रीड़ा करते हैं, खेलने जाते हैं सरयू के घाट पर, तो मानसकार ने दर्शन कराया। सरयू के किनारे छोटे छोटे अनेक अयोध्या के बालकों के साथ भगवान लीला करते हैं। खेल होता है गेंद का, कंदुक का, और जब गेंद का खेल होता है तो मानसकार ने संकेत किया, अब गेंद का खेल हो तो 2 पार्टी बनती है ना, एक पार्टी में तो होगा नहीं, एक विपक्ष भी तो कोई चाहिए। तो जब 2 पार्टी बनने का नंबर आता है तो लक्ष्मण जी घूम करके आते हैं भगवान के पीछे से और आकर के बगल में खड़े होते, कान में धीरे से कहते, महाराज अगर आप हमें सामने वाली पार्टी में भेजना चाह रहे हो तो हम पहले ही बता दें, हम तो दर्शक बन करके देखेंगे, हम खेलेंगे ही नहीं। अगर आप हमें सामने वाली पार्टी में भेज दोगे तो हम तो खेल खेलेंगे ही नहीं, हम तो देखेंगे बस। तो लगता है भगवान को कि लक्ष्मण खेलेगा नहीं तो लक्ष्मण को अपने साथ कर ले। अब नंबर आता है भरत जी का, और क्या दिव्यता है महाराज। श्री भरत की ओर भगवान आंख से देखते हैं, बस बोलते कुछ नहीं। भरत जी समझ जाते हैं कि लक्ष्मण तो भगवान का साथ छोड़ेंगे नहीं, लेकिन भगवान की इच्छा है कि खेल भी हो, क्रीड़ा भी पूरी हो। तो श्री भरत की ओर भगवान देखते भर हैं। इतने में भरत जी को लग जाता है कि इसका मतलब मुझे सामने जाना है, और भरत एक बार भी कोई शब्द बोलते नहीं, सीधा विपक्ष की पार्टी में भरत जी जाकर खड़े हो जाते, सामने की टीम में। किसी ने भरत जी से पूछ लिया, महाराज इसका सीधा सा मतलब क्या लक्ष्मण राम जी को ज्यादा प्रेम करते हैं, आप नहीं करते हो? श्री भरत कहते हैं, मैं भगवान की मन की इच्छा जब खेल करने की है तो मुझे लगता है किसी को तो सामने वाली पार्टी में जाना पड़ेगा। अगर आज भरत भी मना कर दें कि महाराज हम नहीं जाएंगे तो क्या खेल हो पाएगा? और भरत का सिद्धांत दूसरा, मेरे मन की बात रहे ना रहे पर भगवान की प्रसन्नता हो।
बड़े भैया की बात रहनी चाहिए। सो भरत जी सिर झुका देते हैं, महाराज हम सामने वाली टीम में चले जाए। और भरत जी का एक और बड़ा प्यारा भाव, संत जन कहते हैं जिस समय क्रीड़ा होती है, खेल होता है, उस समय भरत जी महाराज सामने की टीम में है और लक्ष्मण जी भगवान के साथ ही। पर ज्यादा लाभ किसको मिला? जो बगल में खड़ा है ना, उसको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। उसको संतुष्टि तो है मैं भगवान के साथ हूं, पर भरत जी महाराज सामने खड़े हैं ना, तो पूरा भगवान का नख से लगाकर शिखा तक दर्शन श्री भरत जी को मिल रहा है, जो लक्ष्मण जी को नहीं मिल पाता। प्रातः काले उठ के रघुनाथ, प्रातः काले उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता। मात पिता गुरु नावहि माता। तो एक क्षण के लिए दर्शन करके देखा, श्री लक्ष्मण जी खेल में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ते, दूसरी पार्टी में जाते ही नहीं। ऐसी कोई लीला नहीं जहां लक्ष्मण भगवान के साथ न हो। लेकिन भरत जी जहां देखो वहां, वन जाने की बात तो भरत जी को अयोध्या भेज दिया भगवान ने। क्रीड़ा में, खेल में श्री भरत जी को सामने भेज देते थे, भरत जी सामने चले जाते। तो कहीं कोई ये मत समझ लेना कि भरत जी के प्रति भगवान के मन में कम प्रेम है, लक्ष्मण के में ज्यादा नहीं है। बल्कि स्थिति ये है, भरत जी समर्पित भाव से भगवान की इच्छा की पूर्ति करते हैं। भगवान कहते हैं कि मात पिता गुरु नावहि माता। सुबह प्रातः काल उठो, अपने बुजुर्गों को, माता को, पिता को, गुरु को, इष्ट को नमन करो। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें मानस में जो दो पात्र भगवान के अति प्रिय हैं, एक लक्ष्मण और एक भरत जी महाराज, ये दोनों ही भगवान के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। जो भगवान कह रहे हैं उसे दोनों ही स्वीकार नहीं करते। लक्ष्मण जी महाराज जिस समय बन जाने की बात आई, सो लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा आप यहाँ रहो, माता की पिता की सेवा करना, गुरु जी के आदेश का पालन करना। लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हुए और सीधा सीधा बोले, महाराज गुरु पितुमात न जानो का। अब सोच कर देखो, भगवान तो सिद्धांत बना रहे हैं कि माता की, पिता की, गुरु की सेवा करो, और लक्ष्मण जैसा प्रिय पात्र ही कह देता है एक दिन कि महाराज मैं किसी माता को, पिता को, गुरु को जानता ही नहीं। और जब लक्ष्मण जैसे पात्र ने कहा तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी तो थोड़े कठोर हैं। तो भगवान के बन जाने की जब बात आई तो लक्ष्मण जी बोल पड़े, महाराज मैं तो एक को ही जानता हूँ और मेरे सर्वस्व केवल और केवल आप हैं, मैं और किसी को जानता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं लगा कि श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान के प्रति अनन्यता के भाव को लेकर माता पिता गुरु को नहीं जानते। सुमंत जी लौट करके आए और लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वाक्य कहे। ये लौट करके आकर सुमंत जी ने महाराज दशरथ को कहे, किसके लिए?
कैकई के लिए थोड़ा कठोर बोल गए। महाराज अवधेश के लिए मानसकार ने तो छुपा दिया सारा मर्यादा में, लेकिन कभी आप वाल्मीकि रामायण पढ़ो। वाल्मीकि जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने वनगमन की बात को सुना ना तो हाथ में धनुष उठा लिया। भले ही मेरे पिता हैं, लेकिन मेरे भैया के प्रति अन्याय करेंगे तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मेरे पिता से भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लक्ष्मण जी के वाक्य। बाद में भगवान श्री राम रोकते हैं लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण शांत हो गए। लखन कहे कछु बचन कठोरा। लेकिन एक क्षण के लिए अगर हम आपसे प्रश्न करने कि लक्ष्मण जी माता के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति कभी कठोर बोल जाएं, तो ये आप हम सोच सकते हैं कि लक्ष्मण जी बोल सकते हैं। थोड़ा कठोर बोलने का स्वभाव है लक्ष्मण जी का, लेकिन क्या कभी भरत जी बोल सकते हैं? भगवान ने जो सिद्धांत रखा है उस सिद्धांत को भरत जी कभी उल्लंघन कर सकते हैं? कहीं कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पर महाराज जब बात राम प्रेम की आए तो श्री भरत इन तीनों संबंधों के लिए कठोरता से खड़े हुए। माता कैकेयी ने जब भगवान को वनवासी बना दिया तो भगवान तो कहते हैं माता को प्रणाम करो, वो कभी कुमाता नहीं हो सकती। पर श्री भरत उठ करके खड़े हुए। और आज यदि भरत ना बोलते तो परिवारों में, संबंधों में बिखराव निश्चित था महाराज। तो कैकेयी के सामने खड़े हुए और श्री भरत जो बोले हैं वो कोई सामान्य भी नहीं बोल सकता महाराज। धीरज धरे भरे ले उषा, धीरज धरे भरे ले उषा, पापी सब ही भांति कुल नासा, सावाही भांति कुल नासा, पापी सब ही भांति कुल नासा। सावाही नाथ कुल नासा। श्री भरत ने कैकेयी को कितना कुछ कहा है मानस में। तो राम जी का सिद्धांत है कि माँ पूजनीय है, माँ के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। श्री भगवान जिस माँ को सबसे ज्यादा आदर देते हैं, आप लोग कथा में श्रवण करते हैं, चित्रकूट की भूमि में तीनों माताएं खड़ी, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, और भगवान मिलने के लिए आए माताओं को। तो यहाँ जो दिव्य दर्शन आया, चारों ओर हजारों अयोध्यावासी खड़े हुए हैं, आकाश से देवता दर्शन कर रहे हैं। भगवान ज्यादा आदर किसको देने वाले? और तब जो भगवान ने किया, प्रथम राम भेंटी कैकेयी, पहला प्रणाम कैकेयी माता को किया, कैकेयी माता को हृदय से लगाया। निज जननी कौशल्या जी को भी उतना आदर भगवान ने नहीं दिया जितना कैकेयी माता को दिया। और चित्रकूट की धरा में, जहाँ सारा जनकपुर का समाज है, जहाँ अयोध्या का पूरा समाज है, गुरुदेव बैठे हैं, जनक महाराज बैठे हैं, श्री भरत बोलते हैं कि महाराज मेरी माँ ने ऐसा ऐसा कर दिया। श्री भगवान उठ करके खड़े होते, दोष देह जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं सुनी। भरी सभा में कहते हैं वो मूर्ख ही होगा जो मेरी माँ को दोष दे। और उस माँ को भरत जी क्या क्या बोले, पापिनी सबहि भांति कुल नासा।
राम विमुख मुख को लेकर कभी मेरे सामने मत आना। भरत जी बोले हैं, जो हंसी सो हंसी मुंह मसिलाए, आंख ओट उठ बैठी है। एक बार तो बोल पड़े भरत जी कि मेरा इतना सुंदर हंस वंश दशरथ जनक, दशरथ जी महाराज जैसा मेरा कुल, मेरे पिताजी, वहां राम लक्ष्मण जी जैसे मेरे भाई। और भरत जी रोए हैं कि जननी तू जननी भाई, तेरे जैसी मां मुझे मिली है, इससे ज्यादा मेरा दुर्भाग्य क्या होगा। तो कई बार सोच कर देखो, जिन 3 पात्रों को भगवान ने सर्वोपरि कहा, भरत जी ने मां को भी कठोर वाक्य कहे, पिताजी के लिए भी एक बार बोल गए भरत जी। यद्यपि तो पिता का बड़ा आदर किया, और जिन पिता को राम जी बार बार कहते हैं, राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी, मेरा त्याग करके भी मेरे पिता ने सत्य की रक्षा की, और सत्य की रक्षा करते करते प्राण त्याग दिया। इतने बड़े त्यागी मेरे पिताजी थे, भगवान बार बार बखान करते हैं मानस में। लेकिन श्री भरत बोल गए एक बार कि मैं क्या कहूँ, मैं उन पिता को क्या कहूँ जिन्होंने सिंहासन पर बैठ करके राम राज्य की घोषणा की, और कैकई के पास कोप भवन में रात्रि के अंधकार में राम राज्य की पूरी परिकल्पना को समाप्त कर दिया, मेरे लिए राज्य स्वीकार कर लिया। मैं उस पिता को क्या कहूँ। तो एक बार तो भरत बोल गए, मुझे तो ऐसा लगा आखिरी समय पिताजी का आने वाला था, इसलिए विधाता ने बुद्धि छीन ली। श्री भरत बोले हैं पिता के लिए, भूप प्रतीत तोर किमिकीनी, भूप प्रतीत तोर किमिकीनी, भूप प्रतीत तोर किमिकीनी, भूप प्रतीत तोर किमिकीनी, मरण काल विधि मति हरिणी, मरण काल विधि मति हरिणी, मरण काल विधि मति हरिणी, मरण काल विधि मति हरिणी। श्री भरत जिन पिता के त्याग का बखान करते हुए भगवान थकते नहीं हैं, उन पिताजी के लिए भी बोल गए, मेरे पिताजी ने तुझ जैसी स्त्री पर विश्वास कर लिया, मरण काल विधि मति हरि ली। शायद अंतिम समय था, इसलिए विधाता ने बुद्धि हरण कर ली। गुरुजी के लिए भी एक बार तो बोल गए भरत जी, जिस समय गुरुजी ने कहा भरत सिंहासन स्वीकार कर लो, राम जी आए 14 वर्ष के बाद तो सिंहासन राम को दे देना, लेकिन अभी ले लो। श्री भरत बोल गए कि क्या कह रहे हो गुरुदेव, मैं सिंहासन ले लूं। गुरुजी ने कहा कि पिताजी जिसे दे दे, पिताजी के वचन को निभा करके बच्चे को स्वीकार कर लेना चाहिए। सनातन धर्म का सिद्धांत है माता पिता के वचन को बिना विचार किए मान लेना। गुरुजी ने भरत जी को सिखाया। श्री भरत रोए हैं, गुरुजी आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वशिष्ठ जी को बोले दुनिया का कोई और पात्र होता ना तो सिर झुका करके सिंहासन स्वीकार कर लेता, लेकिन श्री भरत भगवान के प्रति हुए अन्याय को सहन नहीं कर पाए और गुरु से भी बोले गुरुजी आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, गुरु विवेक सागर जग जाना, सारा संसार जानता है विवेक के सागर आप हैं,
लेकिन आज जो बात आप मुझे कह रहे हैं वो मुझे स्वीकार नहीं है। क्यों? तो श्री भरत बोले हैं कि हित हमार सियपति सेवकाएं, मेरा सबसे बड़ा हित मेरे राम जी की सेवा में था। और कई बार हमें लगता है आज परिवार में वही भरत जी का सिद्धांत की आवश्यकता है महाराज। थोड़ा भी स्वार्थ मन में आ जाएगा ना तो भाई भाई के बीच में जो स्थिति बनी है, जो बन रही है, वो बड़ा मुश्किल है। श्री भरत बोले भले ही पिता का विरोध करना पड़ जाए, भले ही माता का विरोध करना पड़ जाए, भले ही गुरुजी का विरोध करना पड़ जाए, पर मेरे भगवान के विरोध में हो रहे इस षड्यंत्र को मुझे समाप्त करना ही पड़ेगा। परिवार को जोड़ना है तो महाराज परिवार में हो रही कुटिल चीज़ों को खत्म करना ही पड़ेगा।